Good morning students. So in your maths workbook there is one exercise for chapter number 10. So let's solve this. First one is read the following and answer the questions given below. मतलब कि आपको ये पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो रीड करना है और आंसर करने हैं जो फॉलोइंग आपको यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके. नाउ Shruti, Priya and Amandeep were playing a game of making a chain of 100 flowers. अब वो एक गेम खेल रहे हैं कि of making a chain of 100 flowers. You can see these boys and girls are here playing a game of making 100 flowers chain. मतलब कि 100 फ्लावर जो है एक साथ चेन में हो जाए, एक साथ हो जाए, ऐसे वो गेम खेल रहे हैं. One by one they threw a dice and ate the number of flowers that appeared on the dice to their chains. After 3 throws, Shruti has 8 flowers in her chain. After three throws, Shruti has 8 flowers in her chain. Priya has 16 flowers. You can also underline like me. आप अंडरलाइन ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने किया है कि श्रुति हैज 8 फ्लावर्स. यू कैन अंडरलाइन इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. प्रिया हैज 16 फ्लावर्स. यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस एंड नंबर्स in her chain. And Amandeep has 13 flowers in his chain. So we have the particular number of Shruti, प्रिया एंड अमनदीप. ओके, अब थ्रो करने के बाद उनके पास कितने फ्लावर बचे हैं वो हमारे पास है यहाँ पे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट क्वेश्चन इज इफ प्रिया एड 3 फ्लावर्स इन हर चेन हाउ मेनी फ्लावर्स विल शी हैव नाउ. इफ प्रिया, अब यू कैन सी ना इन दिस पैराग्राफ how many total flowers were with Priya? There is 16 flower. हम यहाँ पे देख सकते हैं ना प्रिया के पास कितने फ्लावर्स थे लास्ट में 16. So for the first question you have to refer that number. Okay, so if Priya ate 3 flowers in her chain, so यहाँ पे आपको जो प्रिया के पास जो नंबर था वो नंबर आपको ऐड करना है यहाँ पे. ये जो 3 नंबर है ना, so पहले उसके पास 16 ऑलरेडी फ्लावर थे हैं. So 16 plus 3. Okay, so you have to do counting, continue counting और jumping. मतलब कि 16 के बाद 3 jump करना है. Okay, so 16 के बाद 17, 18, 19. So what is the final answer? 19. So 16 plus 3 is equal to 19 flowers. Now B part is if Shruti ate 6 flowers in her chain how many flowers will she have now. If Shruti ate 6 flowers, so again जो ऊपर आपके पास पैराग्राफ था फर्स्ट पेज पे वर्कबुक पे, यहाँ पे श्रुति के जो है टोटल फ्लावर्स यू हैव टू फॉलो. टोटल फ्लावर्स कितने थे श्रुति के पास? 8. हियर यू कैन अंडरलाइन ऑल्सो, सो ताकि आपको वो एकदम फ्लैश आउट हो सके, आपको वो दिख सके पर्टिकुलर. तो श्रुति हैज 8 फ्लावर्स. सो नाउ फॉर द बी क्वेश्चन, if Shruti ate 6 flowers, तो again 8 और previous one 8 number 8 flowers and next उसने कितने ऐड किए? 6 flowers. So 8 plus 6 again you have to do addition. So 6, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 and 14. Okay, so 8 plus 6 final answer is 14. So all the answers you have to do. Here what you have to do? Here 2 sums of plus addition and for the following 2 questions C and D you have to subtraction. अब वो कैसे पता चलेगा? जब आप ये क्वेश्चन ध्यान से रीड करोगे. If one more throw, Amandeep has 18 flowers. अगर एक बार फिर से वो थ्रो करता है so उसके पास 18 फ्लावर हैं in his chain. How many flowers did he add? उसने कितने ऐड किए होंगे अगर वो थ्रो करने के बाद भी उसके पास है 18 फ्लावर्स. तो 18 माइनस 13, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो थ्रो करने के बाद है ना आपको बताया गया है कि if one threw dice at the numbers of flower that appeared on the dice to their chains. So थ्रो करने के बाद अमनदीप हैज 13 फ्लावर्स. 13 फ्लावर्स तो उसके पास थे ही चेन में अमनदीप के पास. So 18 minus 13 is equal to 5 more flowers उसके पास हैं.
सो ऐसे ही ये सम आपको A B C D E एंड F1 आपको करना है। यहाँ पे भी है मिसिंग नंबर है 79, बॉक्स पूरा एम्प्टी है और टोटल आंसर लिखा है 83। सो आपको क्या करना है 79 के बाद आपको काउंट करना है जहाँ जितने फिंगर काउंटिंग में आपके पास टोटल आंसर आ रहा है 83। तो 79 के बाद 80, 81, 82, 83। सो 4 जंप किया आपने, सो यहाँ पे आपको लिखना है 4। ओके, सो ये भी ऐसे सेम ही है। अगर आपको करना है सो 65 माइनस 3 करोगे सो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर आंसर 62। ओके, प्लस और माइनस के ही समय, फॉर दैट यू हैव टू रिफर दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड पर्टिकुलर दैट नंबर। नाउ in the second exercise, second question number, Mansi went to the market to buy 24 kg of sweet. Again you have to underline 24 kg sweets. The shopkeeper told her that she can take the packets of her choice. अब 24 kg उसको स्वीट लेने थे, बट शॉपकीपर ने क्या कहा उससे कि इसमें से कोई भी स्वीट वो ले सकती है, बट कंडीशन क्या थी, शर्त क्या थी कि ओनली 24 kg शी कैन परचेज। सो फर्स्ट वन इज यहाँ पे स्वीट्स का एक पूरा पैकेट दिखाया गया है, रसगुल्ला, काजू कतरी, है ना। सो यहाँ पे 16 kg है काजू कतरी, 14 kg एक सेकंड वन एंड 8 kg जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये पर्टिकुलर है, ये पिक्चर्स दिए गए हैं जिसके पर्टिकुलर वेट भी लिखा हुआ है। सो आपको उसको रिफर करना है। नाउ टिक राइट टू द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ आपको टिक करना है जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस पर। What is the total weight of all the sweets? टोटल वेट्स कितना है काजू कतरी, जलेबी और रसगुल्ला का। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल वेट करना है। सो फॉर द टोटल यू नो व्हाट यू हैव टू डू, क्योंकि हम उसमें ऐड कर रहे हैं, उसमें से निकाल नहीं रहे हैं। सो फॉर द एडिशन यू हैव टू डू 16 प्लस 14 प्लस 8, मतलब कि 16, 14 और 8 kg का, किलोग्राम का आपको प्लस करोगे सो यू विल गेट द फाइनल आंसर एंड द फाइनल आंसर इज 38। सो आपको भी ऐसे अपनी रफ नोटबुक में या फिर लास्ट पेज पे आप प्लस कर देना, देन डबल श्योर होके ही आपको ये टिक करना है इन द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्वीट्स सी कैन परचेज। सो फॉलोइंग स्वीट्स काजू कतरी और जलेबी, अगर उसको क्या है, कंडीशन क्या थी कि 24 kg ही स्वीट वो ले सकती है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काजू कतरी एंड जलेबी, जलेबी एंड वाइट रसगुल्ला, काजू कतरी जलेबी एंड वाइट रसगुल्ला, या फिर काजू कतरी एंड वाइट रसगुल्ला। सो व्हाट इज द कंडीशन कि जो वेट है टोटल वो 24 kg ही होना चाहिए। सो इसके लिए आपको काजू कतरी और जलेबी का भी प्लस करना पड़ेगा वेट का, ठीक है। सो काजू कतरी और जलेबी का देखो, ओके, सो जलेबी एंड काजू कतरी का 16 प्लस 14, तो ये तो 24 से ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, है ना। सो आपको ये सारे यहाँ पे जो है ना उसके प्लस करोगे ना, तब जाके यू विल गेट द पर्टिकुलर आंसर एंड द फाइनल आंसर। जलेबी एंड वाइट रसगुल्ला भी यहाँ पे भी आप वेट लिखना और उसका प्लस करना, एडिशन करना, ताकि आपको फाइनल पता चले कि वो जो है वो 24 kg है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। ओके, सो ये भी है, आपको ध्यान से एडिशन करोगे सारे स्वीट्स का 1 by 1 का, तब जाके आपको ये पता चलेगा। नाउ in the third questions, Karan, Rahul, Jatin, Mayur and Sohan were playing a number game. ये जो बच्चे हैं ना, करण, राहुल, जतिन, मयूर एंड सोहन वेर प्लेइंग अ नंबर गेम। दे हाइड वन ऑफ द नंबर्स। ये सेम जो एक्सरसाइज है मैंने आपको टेक्स्ट बुक में भी करवाई थी, और ये आपकी सेम एक्सरसाइज है आपके मैथ्स की वर्कबुक में भी, कि कोई कोई नंबर मिसिंग है। सो वो आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाले कि वो आपको कंप्लीट करनी है। अब कैसे कंप्लीट करनी है कि जैसे करण ने क्या किया, अपने कुछ नंबर छुपा दिए। अब कौन से वाले छुपाए, जो यहाँ पे एम्प्टी, आपके पास भी आपकी वर्कबुक में एम्प्टी ब्लैंक होगी, वहाँ पे आपको ये आंसर फिलअप करने हैं, मतलब कि प्लस करोगे सो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर आंसर 29 प्लस 18। सो यू हैव टू डू दिस बाय एडिशन। यहाँ पे 25 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 56, पर ये पहले वाला नंबर है, फर्स्ट 1 डिजिट जो है वो नहीं लिखा है। सो क्या करोगे, 56 माइनस 25, मतलब ये जो फाइनल आंसर है ना उसमें से ये सेकंड 1 डिजिट आप माइनस करोगे, सो आपको आगे वाला जो है वो मिल जाएगा। सो यहाँ पे भी आपको एज इट इज़ ये प्लस करना है, और यहाँ पे भी मिसिंग नंबर्स जो है वो आपको लिखने हैं। सो सेम एक्सरसाइज है जो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाइज करनी है।
नाउ बाय दिस टोटल, आप जैसे ये करण, राहुल, जतिन, मयूर और सोहन का आप ये जैसे ही प्लस करोगे ना, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा कि हु वॉन द गेम, किसने गेम जीती, बाय हाउ मेनी नंबर्स राहुल लॉस्ट द गेम। सो ये तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन से कंफर्म हो ही गया कि राहुल ने गेम नहीं जीती है, बट किसने गेम जीती है, कौन विनर रहा है और कितने पॉइंट से, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। In the fourth questions, Seema and Myra were playing a game. They both tossed the coin 4 times. Seema got 2 heads and 2 tails. आपको heads and tails के बारे में मैं प्रीवियसली ये वीडियो में समझा चुकी हूँ। Myra got 3 heads and 1 tail. So यहाँ पे एक वो गेम खेल रहे हैं कि अगर heads पड़े या tail पड़े, so उसको according to that particular जो है वो points मिलेंगे। heads के है 10 and tail के है 5. So find the points scored by Seema. Seema के कितने points हुए? So यहाँ पे देखो कि Seema got 2 heads and 2 tails. 2 टाइम उसका हेड आया और 2 टाइम उसका टेल्स आया। सो एक अगर हेड्स पड़ता है तो 10 पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ पे उसके कितने हेड्स आए? 2 टाइम्स। सो मतलब कि 10 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स इसने ऐड किए, देन 2 टेल्स। अब टेल्स के कितने पॉइंट हमने यहाँ पे काउंट किए हैं? 5। तो 5 पॉइंट एंड अगेन 5 पॉइंट, क्योंकि 2 टेल्स और 2 हेड्स उसके हैं। सो 10 10 5 5 10 plus 10 20 5 and 5 10. So 10 20 and 30. So Seema scored 30 points. Now find the points scored by Myra. अब Myra का यहाँ पे देखना है। Myra got 3 heads and 1 tail. यहाँ पे ऊपर मेंशन है, you can also underline और just उसको आप बोल्ड कर लेना लाइन से, ताकि आपको वो अच्छे से आपको मेंशन हो जाए, क्वेश्चन जो है वो पर्टिकुलर आप समझ जाओ। सो Myra got 3 heads and 1 tail. सो अगर एक हेड का है 10 पॉइंट्स, सो 10 10 10, क्योंकि वो 3 पॉइंट्स हुए हैं। सो 30 प्लस 5 क्यों है? क्योंकि उसके पास 1 टेल भी था, मायरा के पास 1 टेल, 3 हेड्स एंड 1 टेल। सो ये भी आपको ऐसे ही करना है, हेड्स और ये टेल्स का जो है पॉइंट्स आपको काउंटिंग करने हैं। नाउ fifth question, out of the following currency notes and coins, which two can be used to buy the given items? आपको ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं इन योर मैथ्स नोट वर्कबुक, 50 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की, 100 की, 1 रुपीज़ का कॉइन, 10 रुपीज़, यहाँ पे 5 एंड 2 है। सो आपको ये पर्टिकुलर यहाँ पे जितने नोट्स और जितने कॉइन्स दिए गए हैं उसी का यूज़ करना है, उससे ज़्यादा या उससे अलग वाले नोट्स या कॉइन्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। सो फॉर दिस फॉलोइंग पिक्चर्स, जैसे हर एक थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स में होता है ना कि उसका पर्टिकुलर टेक प्राइस लिखा होता है। टेक प्राइस मतलब कि उसका फाइनल जो है प्राइस लिखा होता है इन इंडियन करेंसी रुपी। ओके, और ये रहा रुपी का उसका सिंबल। सो ये कितना है? 25 रुपीज़ का। ओके, अब कंडीशन क्या है कि आपको जो ऊपर नोट्स दिए गए हैं, नोट्स या तो कॉइन्स उसी का यूज़ करना है, मतलब अपने आप से ही नहीं करना है कि 10 10 10 करके आपने 50 बना दिए, 25 बना दिए, या फिर 5 रुपीज़ का कॉइन ही यूज़ करना है। नहीं, जो ऊपर आपको दिए गए हैं उसी में से कोई यूज़ करना है। ऊपर यहाँ पे कौन से नोट्स दिए गए हैं, नोट्स एंड कॉइन्स, 20 100 50 और ये पर्टिकुलर कॉइन्स। तो अब हमें बनाने हैं 25 फॉर दिस पेन। सो 25 के लिए हम क्या करेंगे? 10s एंड 1s वाले चैप्टर में हमने मनी वाला कंसेप्ट जो था वो सीखा ही था। ओके, इसमें और हम प्रैक्टिस करते हैं। सो 25, यू नो द ना नंबर ब्रेकिंग वाली गेम, 25। सो 20 रुपीज़ की एक नोट और 5 रुपीज़ का एक कॉइन। सो आपको ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ वो पर्टिकुलर नंबर लिखोगे तो भी चलेगा। सो ₹20 एंड ₹5 से ये बन जाएंगे ₹25। तो ये बाकी के भी ऐसे ही करने हैं आपको, क्योंकि पर्टिकुलर इसके टैग मार्क लिखे हुए हैं ही, आपको जो ऊपर नोट्स और कॉइन्स दिए गए हैं उसी से आपको ये बनाना है। ये वाला भी देखो, इसमें कॉइन्स यूज हो रहा है, जैसे कि 52। सो नंबर ब्रेकिंग वाइज भी आप करोगे ना कि ₹52, तो ऊपर जो है आपको 50 रुपीज़ की नोट्स दी गई है और 2 रुपीज़ का कॉइन भी है। सो ₹50 एंड ₹2। तो ऐसे ही ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं। Now same exercise with the different activity.
एड द मनी एंड राइट, काउंटिंग करनी है आपको, ये फॉलोइंग मनी की काउंटिंग करनी है। सो 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 1 एंड 2 मतलब कि 1 2 3 टोटल 3 हो गए। यहाँ पे 10 रुपीज़ है और ये 100 है, सो 100 रुपीज़ एंड 1, 110, 12 एंड 13, सो टोटल इज 113। यहाँ पे 4 जो है पिक्चर्स नोट्स के ही हैं। सो 10, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। सो 10 एंड 20 30, 30 एंड 50 80 और ये 100, सो 180। ये भी है काउंटिंग है आपकी। इसके रिलेटेड जो है बोर्ड वर्क में हम एडिशन के सम्स भी करेंगे, बट ये जो है आपके मैथ्स की वर्कबुक में है। एंड लास्ट सेकंड लास्ट है मैच द फॉलोइंग, बहुत ही ईजी है, हमें एडिशन करके इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है वहाँ पे मैच करना है। ओके, आप चाहो तो ऐसे फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का पहले प्लस कर लो और देन ये मिडिल वाले नंबर का बाद में करो, तो भी आपको मेंटली जल्दी ये सम्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 6, 7 एंड 4 इनका प्लस करना है। सो 6, 7 एंड 4 का प्लस एक साथ करने से बेटर रहेगा कि 6 + 4, 6 एंड 4 10, 10 + 7 17। सो आपको 17 पे यहाँ पे मैच करना है। देन 3 + 2 + 5, सो 3 एंड 5 8, 8 एंड 2 10। सो ऐसे ही आप करोगे ना, 4 + 1 5, 5 एंड 10 15। तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का पहले प्लस कर लोगे, देन मिडिल वाले नंबर का आप बाद में करोगे एडिशन, तो आपको इजीली मिल जाएगा। और यू कैन डू कंटिन्यू ऑल्सो, अगर आपको कंटिन्यू एडिशन करना है तो कंटिन्यू भी करोगे, कोई मेथड गलत नहीं है। फॉर 9 एंड 1, क्योंकि जैसे 9 + 4 और +1, तो 9 + 4 अगर करोगे तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13 एंड 1 14। ओके, ये आंसर आया। बट अगर इसको थोड़ा फास्ट करना है हमें, तो क्या करेंगे कि 9 + 1 10, 10 एंड 4 14। वो आपको जल्दी माइंड में रिमाइंड हो जाएगा कि 9 + 1 10, 10 में अगर हम 4 ऐड करें दैट इज 14। सो आपको 14 पे मैच करना है। नाउ फाइंड द मिसिंग नंबर्स बाय एडिंग द नंबर्स गिवन इन द रो एंड कॉलम्स। मतलब कि यहाँ पे ये तो मैंने सोल्व आउट कर दिया है, बट आपको ये अपने मैथ्स की वर्कबुक में सोल्व करना है। कैसे करोगे? जो मिसिंग बॉक्स दिखाई दे रहे हैं राउंड, आपको उसमें आंसर लिखने हैं। डाउनवर्ड्स अगर वो मिसिंग है तो डाउनवर्ड्स में लिखने हैं, अक्रॉस अगर वो मिसिंग है अक्रॉस ऐसे तो वहाँ पे लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अक्रॉस में यहाँ पे ये मिसिंग है इन योर मैथ्स वर्कबुक। सो 2 + 5, सो 2 + 5 आपके पास जो भी आंसर आ रहा है 2 के बाद 5, सो यहाँ पे उसका फाइनल आंसर लिखोगे। और यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में और 8 भी लिखा हुआ है। सो 2 में कितने ऐड करेंगे नंबर, सो हमारे पास 8 आएगा। सो क्या करोगे इसके लिए, तो 2 के बाद क्या करोगे, काउंटिंग करोगे 3 4 5 6 7 8। तो आपने 8 यहाँ पे आ गया, तो कितनी काउंटिंग हुई, दैट इज 6 टाइम आपने काउंटिंग किया, सो 6। तो 2 + 6 = 8। सो ऐसे ही आपको अक्रॉस में प्लस करना है, और अगर डाउनवर्ड में कोई मिसिंग है तो आपको वो डाउनवर्ड में करना है। फिर आप देखोगे ना इसका लास्ट में, तो ये 2 + 5 7, 7 एंड 10 17, मतलब कि ऐसे इक्वल आएंगे, एक साथ ही ओके इक्वल करेक्ट आंसर आएंगे। जब आप ये पूरा सोल्व कर दोगे ना तो ऐसे भी ये करेक्ट आंसर आएंगे और ऐसे भी। नाउ 9th क्वेश्चन, लास्ट वन इज इमरान एंड रिहाना आर प्लेइंग अ गेम बाय थ्रोइंग 2 डाइस एट अ टाइम। 2 डाइस एट अ टाइम मतलब एक बार में वो 2 बार ऐसे डाइस को थ्रो करते हैं। दे एड द नंबर्स अपीयर्ड ऑन द डाइस एंड मूव अहेड बाय एडिंग नंबर्स ऑफ प्रीवियस टर्न। मतलब कि वो जैसे गेम में होते हैं ना, स्नेक एंड लेडर वाली भी गेम में, अगर आपका डाइस आगे बढ़ रहा है सो अगर आपको आगे जाना है सो आगे के भी नंबर्स का वो ऐड करते जाते हैं, और जो नया टर्न आता है डाइस में जब थ्रो करने के बाद तो वो भी उसके ऐड करते हैं। सो यहाँ पे देखो नंबर ऑन डाइस, जो डाइस पे जो नंबर आते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है, और जो उसका प्रीवियस टर्न था मतलब कि पहले भी उसका टर्न आया था तो जो उसके पास पहले नंबर थे उसको भी ऐड करते जाना है। सो फर्स्ट वन है आफ्टर 1 टर्न इमरान इज 9। सो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेना कि इमरान इज एट 9। फर्स्ट टर्न के बाद इमरान कितने पे था, 9 पे।
एंड रिहाना इज एट 11, रिहाना कितने पे थी? 11 पे। सो ये नंबर याद रखना इमरान और रिहाना के। नाउ नंबर ऑन डाइस, तो फर्स्ट वन में उसका 4 आया है और 6 आया है, क्योंकि वो 2 टाइम डाइस को थ्रो करते थे ना, इसलिए यहाँ पे 2 बार नंबर लिखे हैं। ओके, नाउ न्यू पोजीशन प्रीवियस टर्न प्लस न्यू टर्न। अब प्रीवियस टर्न जो है, प्रीवियस टर्न जो है फॉर इमरान, तो इमरान का प्रीवियस टर्न जो पहले नंबर था उसका क्या था? पहला उसके पास क्या नंबर था? 9। ओके, और अब उसके पास जो नए नंबर आए हैं वो है डाइस पे जो उसके पास नए नंबर आए हैं वो है 4 and 6। सो यू हैव टू डू 9 प्लस 4 प्लस 6। ये तो उसके पास पहले से था ही 9। एज यू कैन सी इन दिस सेंटेंसेस, आप ये सेंटेंस में देख सकते हो कि इमरान के पास पहले से 9 नंबर था ही, क्योंकि उसके पास डाइस पे वो नंबर आया था। नाउ वो 9, और दूसरी बार जब उसने 2 बार डाइस को थ्रो किया, सो ही गोट 4 and 6। सो 9 प्लस 4 प्लस 6। सो क्या करोगे? 6 and 4 10 प्लस 9 19। सो 19 इज द टोटल नंबर ऑफ इन द गेम फॉर इमरान। नाउ फॉर द रिहाना ऑल्सो, अब यहाँ पे रिहाना का भी देखो कि रिहाना का देखो, यहाँ पे रिहाना इज एट 11। अब 11 नंबर है रिहाना का। ओके, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया है। अब उसके पास डाइस में जो है जब उसने 2 टाइम डाइस को थ्रो किया, सो शी गोट 5 and 2। सो 11 प्लस 5 प्लस 2, ये जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं ना, आपको इसको ऐड करते जाना है। सो 11 प्लस 5 प्लस 2, सो 11 and 5 16, 16 प्लस 2 18। आप क्या करोगे? कंटिन्यू काउंटिंग करोगे, ऐसे लाइन करके भी आप ये आंसर आपको मिल जाएंगे। नाउ फॉर द सेकंड टर्न फॉर इमरान, आपको इमरान के टर्न में क्या करना है? अब ये उसके पास 19 है ही पहले के पॉइंट, सो वो 19 आपको यहाँ पे लिख देना है नीचे, क्योंकि वो पहले के पॉइंट हमें मूव नहीं करने हैं। सो 19 प्लस जब उसने दूसरी बार जो है डाइस को थ्रो किया, सो उसके पास क्या नंबर आए? 2 and 3। सो 19 प्लस 2 प्लस 3। सो ये जो है आपको यहाँ पे जो नंबर आए उसको ऐड करते जाना है, और यहाँ पे जो डाइस के नंबर हैं वो भी उसके साथ ऐड करते जाना है। फिर यहाँ पे जो आंसर आए उसको नीचे लेके जाओ, और अगेन जो डाइस पे नंबर आए वो आपको ऐड करते जाना है। सेम विद द रिहाना, रिहाना के साथ भी ऐसा ही करेंगे। 18 उसका ये आंसर आया है फर्स्ट वाले टर्न में, फिर सेकंड वाले टर्न में ये 18 को हम मिटा नहीं देंगे, भुला नहीं देंगे उसको, 18 को भी साथ में काउंट करेंगे। देन उसके पास उसका क्या टर्न आया? 1 and 4, तो ये 1 और ये 4 नंबर को भी इसमें ऐड करते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको ये एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छे से अच्छी राइटिंग में ध्यान से अपनी मैथ्स की वर्कबुक में कंप्लीट करनी है। बाद में इसका सॉल्यूशन PDF भी आपको भेजेंगे, बट कोशिश ये करना कि आप खुद से ही अपने आप ये एडिशन के सम सोल्व कर सको। ओके स्टूडेंट्स।